हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू राणा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं माता शीतला माता के मंदिर अपने बच्चों का मत्था टिकाने और अपने नूनू के बाल को देने। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। बताती भी नहीं है। ना वो हाय कर दो। हाय हाय। दिखा रही हूँ, देखो ना। ब्लॉग में हमें भी ले वहाँ कंजरी सी लग रही है। और ये मुझे दौड़ानी है। ये मुझे क्या हो रही है? हाँ करती हुई झूठ बोल रही है ये। इन्हें भी ले लो। अरे मामी राम राम, मौसी राम राम। कौन है वाला? शुक्र है ब्लॉग चल रहा है। निकल लेती 2 बजे लेट है। हाँ बना रही हूँ ना, ब्लॉग बना रही हूँ। चलिए। तो यहाँ हम लोगों ने वहाँ गेट पर एंट्री कर दी थी, मतलब गेट के बाहर ही। तो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, तो हम लोग चल रहे थे। और ये मेरी भतीजी ये पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, ये भी ब्लॉगिंग कर रही थी। अच्छा लग रहा था इनको, और हमें इन्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग चल रहे थे। और यहाँ पर देखो कितनी सारी शॉप है, आप कोई भी श्रृंगार वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। बट हम तो घर से ही ख़रीद कर ले गए थे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये अच्छी चीज़ें देते भी हैं या नहीं। और जो ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद सकता है, लेकिन हम तो अपने घर से ही सारी चीज़ें लेकर गए थे। और हम बस चल दिए हैं। अब हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं आगे जाके। तो ऑटो हमें मिल गया था, ऑटो में हम लोग बैठ गए थे और फिर हम उतर गए थे अपने माता के मंदिर, जो मेन मंदिर है वहाँ पर। और ये हमारी मामी है, और ये दीदी, और ये मैं हूँ। हम लोग बस चल दिए हैं अंदर। यहाँ हमने पहले मेन गेट पर अपना मत्था टेका, और पीछे से मम्मी और पुच्चू भी आ रहे थे। देखो मेरी पुच्चू कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। और ये रही मेरी नोनू, और ये मेरी भांजी है। और पुच्चू चल दी है आगे, देखो कैसे जा रही है अपनी कुर्ती पकड़ के। और देखो हाय हाय कर रही है ये भी, क्योंकि ये भी मुझे लगता है आगे जाके ब्लॉगर ही बनेगी। माँ तो फेमस हुई नहीं, लेकिन हाँ लगता है बेटी फेमस हो ही जाएगी एक न एक दिन। तो ये मेरी भतीजे ये कह रही कि माँ चाची मैं आपके लिए शूट कर ले रही हूँ यहाँ पर। देख लो भाई ने। अब दीदी हमें बैक करना है तो कैसे करते हैं? ये एक और थकियारी बच्ची। ये एक और थकियारी बच्ची, ये 2 और थके वाले बच्चे। कितने सीरियस होके हाय करते हो आप? ढंग से करो। बस बहुत है। हम माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, शीतला माता के। दर्शन करने आए हैं, मैया के दर्शन करने आए हैं। हाँ हम यहीं कराए दर्शन करने के माता के। बड़ी तमन्ना थी आने की, मैया रानी ने बुला लिया हमें। तो यहाँ पे हम सब लोग अच्छे से बातें करते जा रहे थे, मस्ती करते हुए। कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी अपने सारे फैमिली वालों के साथ आते हैं। लेकिन कुछ फैमिली वाले लोग मिसिंग थे, तो हम उनको भी वैसे मिस कर रहे थे। बट ये जो चश्मे में आ रही हैं ये मेरी मामी सास हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। और जो आगे हैं ये मेरी जेठानी हैं। मैं इनको फिर से जेठानी बोल रही हूँ, मैं इनको वैसे नहीं बोलती, मुझे मजाक कर रही थी इनसे। तो बट ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। और ये वाली जो दीदी हैं, मतलब मेरी ये भी जेठानी है। तो मैं मतलब बताना पड़ता है, क्योंकि इंसान सब फिर से यही बोलेंगे इनके मायके वाली हैं दीदी हैं या इनके ससुराल वाली दीदी, इसलिए मैं बता रही हूँ दोनों मेरी जेठानी ही लगती हैं। बट मैं इनको दीदी ही बोलती हूँ, वैसे दीदी ही बोलते हैं सभी। तो यहाँ पर आगे हम लोग गए थे, तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी मंदिर में, क्लीनिंग अच्छे से कर रहे थे लोग। तो हमने
एंट्री कर दी है। और वो रही सामने शीतला माता। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर कि जब मैंने मतलब मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया, तो वहाँ वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद वहाँ से आके हम बोले चलो 1-2 फ़ोटो तो करा ही लेते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप धार्मिक जगह पे जा रहे हो तो फ़ोटो क्यों खींचते हो, बट फ़ोटो इसलिए खींचते हैं ताकि कुछ यादें यहाँ पर रह जाती हैं और माता की पिक्स हमारे साथ चली जाती हैं, तो अच्छा लगता है। हम कभी देखते हैं कि भाई हम सबके साथ गए थे यहाँ पर, हमने पिक्स ली थी, तो यही यादें ही हैं जो हम सबके साथ रहती हैं और पिक्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर हमने माता का दर्शन करने के बाद हम लोग थक गए थे, बहुत चले थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठ गए, पानी वानी पिया। और ये दीदी हाय कर रही हैं। और ये मेरी जो चश्मे वाली हैं रेड, उसमें जो दुपट्टा उड़ा है वो मेरी मौसी सास थी। और ये भी आप सबको मैंने बता दी, ये मेरी मामी सास है। हमारी मामी सास तो बिल्कुल मामी जी डॉन बन रही थी इस टाइम, बट बहुत अच्छी हैं ये दिल की, और नेचर भी बहुत अच्छा है इनका। और ये मेरी मौसी सास हैं जो कि स्माइल कर रही हैं। सब लोग बहुत ही अच्छे, बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। और ये देखिए, और मेरी जो प्रीति पानी और रुनझुन ये आ गई अपनी दादी के साथ। और मम्मी भी कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज़ अच्छे से नहीं आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया। और ये देखो मेरी भतीजी कैसे मटक मटक के चल रही है। और ये मेरी भांजी ने मेरे मुंह पे ही कैमरा रख दिया, तो मैं कह रही मेरे मुंह पे ही कैमरा क्यों रखे जा रही हो भाई, थोड़ा कैमरा दूर रखो मेरे से। तो अंदर से आने के बाद हम आ गए थे बाहर। यहाँ पर जो नूनू के बाल हैं हम वो दिलवा रहे थे उसकी बुआ से। तो बाल हमने ना घर पे ही कटवा लिए थे इसकी, क्योंकि नूनू की तबीयत ख़राब थी, हम नहीं आ पाए थे, तो इसलिए हम अब इसके बाद से आने आए थे। तो ये इसकी बुआ यहाँ पर बाबा को बाल दे रही हैं, पैसे रख के बुआ ही देती हैं हमारे में। मुझे नहीं पता आपके यहाँ कौन देता है, वैसे सभी के ज़्यादातर बुआ ही देती है, तो हमारे यहाँ इनकी बुआ ही बाल दे रही हैं पंडित जी को। तो उसके बाद हमने पंडित जी को थोड़े से पैसे रख के और ये बाल दे दिए थे यहाँ पर। तो हमारी नूनू के बाल हो गए, देना हो गया सफल। और उसके बाद है नूनू की बुआ की नेक की बारी। तो हम घर से कुछ भी नहीं लाए थे बुआ के लिए, बस थोड़े से ही मम्मी ने 51 रुपये या 101 रुपये मतलब कुछ ऐसे ही दिए थे। तो हम नूनू की बुआ को हमने बोल दिया था कि हम आपको आगे घर आओगे, हम आपको घर से विदा करेंगे, तो हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी और हम सब तो हम लोगों ने यहाँ पर अंदर से मतलब नूनू के बाल देने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी यहीं पर जगह देखी थी साइड में, तो हम लोगों ने खाया था खाना, क्योंकि हमने सुबह से खाना नहीं खाया था, भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो खाना हम लोग ना घर से ही बना के लेके आए थे, यहाँ पर खाना नहीं मिलता है, और बिना लहसुन प्याज वाला खाना हम लेकर आए थे। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं बाहर, क्योंकि हमें एक और माता है वहाँ पर भी रिक्शा करके या ऑटो लेके हमें वहाँ पर भी जाना है। तो हम लोग बस अपना खाना पीना खाकर निकल लिए हैं। और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाया इतने दिनों बाद। तो यहाँ पर मामी और मम्मी को देखो तो ये थक गई हैं, ये थक के आ रही हैं। तो मामी की ना तबीयत भी ख़राब थी, तो मामी तब भी इसलिए थकी थकी सी हो रही हैं। और मामी का देखो ये चश्मा, और देखो मेरी पुच्चू कैसे मम्मी को पकड़ के चल रही है। हमें भी ना इसको पकड़ के चलना होता है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कब कहाँ निकल जाए। इतनी शैतान बच्ची है, पकड़ना पड़ता है बार बार, और कभी भी कहीं पे भी चली जाती है ये। और इसको अपने मतलब की चीज़ें दिखनी चाहिए बस। और हम इसके बाद आ गए थे बाहर, और बाहर आने के बाद हम लोगों ने जहाँ जाते टाइम अपने जूते चप्पल जमा कर दिए थे, तो हम लोग वही पहनेंगे यहाँ से। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि करके शायद अंदर कोई रह गया था, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग निकल लिए, हमने कर लिया रिक्शा, उसके बाद हमने कर लिया वाली माता। वैसे जाना चाहते तो हम लोग पैदल भी जा सकते थे, लेकिन बच्चे थे साथ में और थोड़ी थकावट भी हो रही थी, तो हम लोग इसलिए रिक्शा करके चले गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, तो फिर भी कोई बात नहीं। अब जब बच्चे हैं साथ में तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, क्योंकि ना इंसान वैसे नहीं थकता, लेकिन बच्चे साथ में होते तो बच्चे को लेते लेते वैसे थक जाता है। तो ये वहाँ पर रास्ते में बहुत सारी शॉप पड़ती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना हमने तो प्रसाद घर से ही ले लिया था, क्योंकि हमें शुद्ध चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं घर की बनी। क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे भी करते थे, जैसे हम जो चीज़ें चढ़ाते हैं वही वापस लाकर बेच देते। तो रिक्शे वाले भैया यहाँ पर ये इतने अच्छे थे, तो ये कह रहे आप लोग
प्रसाद चढ़ाया और तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं ये आपको लेके चलूँगा। ये पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन हम इनको ज़बरदस्ती देने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन भैया लेने कोई तैयार नहीं थे यहाँ पे पैसे। तो फिर माता के दर्शन करने के बाद हम लोग माता के वहाँ मंदिर को शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम आ गए थे अपने मेट्रो स्टेशन। तो हमने मेट्रो से हम लोग ना उतर गए थे, मैंने मेट्रो में वीडियो नहीं बनाई थी। तो हम लोग अब चल दिए हैं घर के लिए, सब अपने अपने घर यहीं से ही निकल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं और मेरी मामी ने यहाँ पर भी वीडियो बना ली थी। तो कई बार होता है, हमारी मामी ना डर रही थी लिफ्ट में, मतलब बहुत कम चढ़ती हैं वो, उनको थोड़ा डर था। हम उनको भी लेकर आए थे। देखो मेरी पुच्चो कैसे चढ़ के फटाफट से आ गई है। और इसके बाद यहीं से ही हम अपने घर निकलेंगे और सब लोग अपने घर निकल जाएंगे। कितना अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं, लेकिन सब लोग जब अलग अलग जाते हैं तो बहुत मन टूटता है। भाई मेरा तो बहुत टूटता है सच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मेरे घर आते हैं, मैं उनके जाती हूँ, हम कहीं के साथ जाते हैं। तो इसके बाद ये नुन्नू को एक मतलब मेट्रो में ना एक फ्रेंड मिली थी, तो उन्होंने इसको टॉफ़ी दी। उसका कब से बाहर निकल के वेट करी थी कब नूनू निकल के आएगी, मैं उसको टॉफ़ी दूँगी, क्योंकि ये सारे रास्ते इनसे बात बना रही थी मेट्रो में। और इसके बाद ये सब देखो अपने रास्ते मतलब चल दिए हैं, और मामी मौसी जी और दीदी और ये सब लोग। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, अपने घर जाने वाले थे। तो मम्मी ने बोला कि चलो भाई कुछ तो खा लो, तो हमने यहाँ पर मोमोज़ खाए थे। उसके बाद हम निकल लिए घर और आ गए हैं घर पर। फाइनली गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं दर्शन करके। दर्शन बहुत अच्छे हुए, माता के दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया, बाबू के बाल भी अच्छे से चले गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय, गुड नाइट।